नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस समांतर माध्य के क्रम में चल रहे थे। समांतर माध्य को खत्म करके आज हम इस वीडियो में कल्पित माध्य पर अध्ययन करेंगे। रिवीजन बैच चल रहा है हमारा गणित विषय का, तो रिवीजन करते रहे। साथ में एक नोटबुक और पेन, पहले का एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे। जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करते जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य। समांतर माध्य खत्म हो चुका था, कल्पित माध्य। तो देखो कल्पित माध्य, कल्पित माध्य की दो विधियां थी, पहले बताया था पहले दिन। कल्पित माध्य की दो विधियां हैं, एक तो विचलन विधि, एक पद विचलन विधि। तो आज पढ़ रहे हैं हम विचलन विधि, कोशिश करेंगे पद विचलन भी ले लें, पर पहले हम बात कर रहे हैं विचलन विधि पे। तो कल्पित माध्य की कौन सी विधि? विचलन विधि। कल्पित माध्य की कौन सी विधि? विचलन विधि। तो देखो विचलन विधि होता क्या है? विचलन विधि से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बट्टा सिग्मा ऑफ एफ। ये होती है विचलन विधि का सूत्र। सिग्मा ऑफ ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बटा सिग्मा ऑफ एफ। एफ तो हमें पता है क्या है? बारंबार। एफ का हमें पता है क्या है? बारंबारता है। अब नई चीज है ए है कल्पित माध्य, जिसकी हमें क्या करनी है? कल्पना करनी है। ए का नाम है कल्पित माध्य है, इसकी हमें क्या करनी है? कल्पना करनी है। कल्पना किस प्रकार से करनी है? जो हम क्वेश्चन लेते जाएंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। डी है हमारा x माइनस ए। x में से इस a को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा d। तो अब हम लेते हैं सवाल और सवालों पर करेंगे चर्चा। तो प्रश्न देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए एक बार वापस। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बटा सिग्मा ऑफ एफ। एफ बारंबारता है, a कल्पित माध्य है, dx माइनस a। तो देखो कल्पित माध्य में पहला सवाल ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या पहला। जब आपका पहला क्वेश्चन है तो यहाँ निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विचलन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। किस विधि का प्रयोग करना है? विचलन विधि का प्रयोग कर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दे रखा है 25 से 35, 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर है 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75। ये तो आ गया वर्ग। ये हमें दे रखी है इसकी बारंबारता एफ, चलो एफ दे रखी है हमें 6, 10, 8, 6, 10, 8, 12 और 4। ये हमें इसकी क्या दे रखी है? बारंबार। सुनिए, ये हमारे पास वर्ग आ गया, हमारे पास एफ आ गई। हमें ज्ञात करना है विचलन विधि का प्रयोग करते हुए माध्य। कौन सी विधि? विचलन विधि का प्रयोग करते हुए माध्य। तो देखो जिस विधि से हमें माध्य ज्ञात करना है उस विधि का सूत्र लिख लो। यही बताया था पहले दिन कि समांतर माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। तो आप क्या कीजिए, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ x बटा सिग्मा ऑफ f लिख लीजिए। अब हमें ज्ञात करना है विचलन विधि से, तो आप विचलन विधि का क्या लिख लीजिए? सूत्र। विचलन विधि से माध्य का सूत्र क्या है? विचलन विधि से माध्य का सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ f इंटू डी बटा सिग्मा ऑफ f। हमारे पास f है, a नहीं है, d भी नहीं है, पर हमें किसी ने कहा है कि d किसके बराबर है? x माइनस a। कुल मिला के x ज्ञात करना है। x हमें पता है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलो x किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? देखो x ज्ञात करते हैं वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बट्टा 2। वर्ग की निम्न सीमा 25 और 35, 25 और 35 60 हो गए।
60 में 2 का भाग दिया 30 आ गया। ये आ गया देखो 35 और 45, 35 और 45 हुआ 80, 80 में 2 का भाग दिया तो 40, फिर 50, फिर 60 और फिर आगे 70। ये तो आ गया x का मान। अब रही बात x हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए सबसे पहले a, d ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए a, d ज्ञात करना है और d होता है x माइनस a, d बराबर x माइनस a। तो d ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए a। तो देखो a की कल्पना करनी है, मैंने पहले कहा था a की क्या करनी है कल्पना। तो कल्पना कैसे करनी है, हमें वर्ग कितने दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 5 वर्ग दे रखे हैं। तो 5 में सीधा ये बीच वाले वर्ग का x का मान हमारा क्या होगा a, बीच वाले वर्ग के x का मान हमारा क्या होगा a का मान होगा। या फिर आप क्या कर लीजिए, 5 वर्ग दे रखे हैं, विषम है तो 5 + 1 6 बट्टा 2 3, तो तीसरा वर्ग, चाहे बीच वाला देखो 1 2 3 1 2 3 यही है, और तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग का x का मान क्या होगा a होगा। तीसरे वर्ग के x का मान a का मान होगा। तो देखो तीसरे वर्ग के x का मान क्या होगा a का मान होगा। अब सुनो a का मान आ गया 50, d होता है x में से किसको घटा लो a को, x रहा 30, 30 में से a 50, 30 - 50, 30 - 50, 30 में से 50 घटा तो बचा माइनस का 20, फिर देखो 40 - 50, पीछे बचा -10, यहां हो गया 50 - 50 बराबर 0, फिर 7 - 50 बराबर 10, 70 - 50 बराबर 20। ये आ गया डी का मान। अब हमें क्या चाहिए, देखो ए अपने पास आ गया, सिग्मा ऑफ एफ अपने पास है, एफ इंटू डी क्या चाहिए, एफ इंटू डी, ये लो एफ इंटू डी। एफ को किससे गुणा करना है, डी से, कीजिए गुणा, एफ ये रहा 6 गुणा हुआ माइनस के 20 से, तो हुआ माइनस का 120। फिर सुनिए एफ का मान 10 गुणा हुआ माइनस के 10 से, तो माइनस का 100। 8 गुणा हुआ 0 से तो 0, 12 गुणा हुआ 10 से तो 120, फिर 4 गुणा हुआ 20 से तो 80। ये हो गया अपना एफ डी। अब हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ, हमें क्या चाहिए सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ जोड़ लो, अब करो 6 8 14 15 16, 16 और 4 20, असल की लिखी दो 2 और 1 3 1 4, हो गए 40। अब सुनना एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ इंटू डी, जोड़ तो माइनस माइनस वाले कितने हो गए, देखो 100 और माइनस 120 हो गए माइनस के 220, प्लस प्लस वाले हो गए 80 और 120 बराबर 200, तो देखो माइनस के 220 और 200, तो पीछे बचा माइनस का 20। इस टोटल का योग कितना आ गया -20। अपने पास सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बटा सिग्मा ऑफ एफ। तो a का मान 50 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ डी का मान -20, ये रख दिया -20 बटा सिग्मा ऑफ एफ का मान 40, तो बट्टे में 40। तो देखिए क्या हो गया 50, 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा माइनस का 1 बटा 2, देखो प्लस और माइनस गुणा हुआ तो बीच में माइनस, 50 में से 1 बटा 2 गया तो बचा 49.5, 50 में से आधा गया तो 49.5, ये क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं विचलन विधि से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। x दे रखा है, x बराबर 800, 820, 860, 900, 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ये किसका मान दे रखा है? x का मान दे रखा है। और हमें दे रखी है f। क्या दे रखी है? f। हमें x का मान दे रखा है, हमें f दे रखी है, x का मान दे रखा है देखो 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000 और f दे रखी है 7, 14, 19, 7, 14, 19 और है अपने पास में 25, 20, 10, 25, 20, 10 और 5 ये दे रखा है हमें f। हमें ज्ञात करना है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य विचलन विधि से। मैंने पहले कहा था विचलन विधि से, जिस विधि से ज्ञात करना है उस विधि का क्या लिख लेना है? सूत्र। तो लिखो विचलन विधि। विचलन विधि का सूत्र क्या है? विचलन विधि का सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बट्टा सिग्मा ऑफ एफ। a बार x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बट्टा सिग्मा ऑफ एफ। अपने पास ये रहा f रहा और यहाँ देखो d क्या होता है? d होता है x माइनस a। x में से क्या घटाना है? a को। तो पहले a का मान a कैसे ज्ञात करेंगे? देखो a कैसे ज्ञात करेंगे? सुनना 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग कितने हैं? 7 या वर्ग कितने हैं या कितनी मतलब फ्रैक्शन दे रखे हैं? 7 फ्रैक्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लस 1 7 की सम संख्या है, 7 प्लस 1 8 हो गए, 8 बटा 2 4 या फिर सीधे अपने गिन लो बीच वाला अंक लेना है तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में भी यही है 900 और चाहे 7 प्लस 1 बटा 2 कर लेना तो भी क्या आएगा 8 8 बटा 2 4। तो चौथे वर्ग का x का मान, ये x है ना, x का मान कितना है? 900। तो a का मान कितना गया? 900। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? d बराबर होता है x माइनस a। d क्या होता है? x माइनस a। x में से किसको घटाओ? a को। x कितना? 800, 800 में से किसको घटाओ? 900 में से। 800 माइनस 900 बचा माइनस का 100। फिर देखो 820 x का मान माइनस a का मान 900 बचा माइनस का 80। 860 माइनस 900 पीछे बचा माइनस का 40। 900 माइनस 900 पीछे बचा 0। फिर 920 माइनस 900 बचा 20। 980 माइनस 900 पीछे बचा 80। 1000 माइनस 900 पीछे बचा 100। ये आ गया डी का मान। अब हमें चाहिए f इंटू डी। तो ये लो f इंटू डी, f इंटू डी ये बना लिया f डी। अब देखो f का मान 7, d का मान माइनस 100 गुणा होता है माइनस के 7 100 14 और ये माइनस के 80 गुणा हुए तो देखो कितने बन गए? 0 1120 माइनस के 1120। फिर 19 से 4 गुणा हुए तो बन गया देखो 0 6 7 माइनस के 700 7। 19 और माइनस के 40 गुणा हुए बचे माइनस के 700 7। 25 और 0 गुणा के 0। 20 और 20 गुणा के 400। 10 और 8 गुणा 80 गुणा के 800 और 5 और 100 गुणा के 500। यही बना। अब देखो सिग्मा ऑफ एफ डी हमें क्या याद करना है? सिग्मा ऑफ एफ डी। ये लो सिग्मा ऑफ एफ डी। और चाहिए सिग्मा ऑफ एफ। और क्या चाहिए? सिग्मा ऑफ एफ। तो एफ का योग ज्ञात करो 7 4 11 9 20 5 25 5 30
असल की लगी 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 100। और ये जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, माइनस के कितने आ गए, माइनस के आ गए देखो माइनस 0 0 0 0 2 और 6 8, 7 और 1 8, 8 और 7 15, असल की लगी 1 1 1 2 हो गए माइनस के 2580। प्लस प्लस के कितने अपने पास 8 4 12 और 5 17, 1700। पीछे बचे 8 0 5 15 में से 8 7 गए 8 1, माइनस के 880। तो क्या देखो सिग्मा ऑफ एफ डी का योग माइनस का 880। तो अपना सूत्र है एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान है 900 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी का मान माइनस 880 बटा सिग्मा ऑफ एफ का मान 100, सिग्मा ऑफ एफ का मान 100 रख दो। एक्स बार इज इक्वल टू 900 और ये देखो 0 से 0 गया, बचा माइनस 88 बट्टे 10, क्या बन गया एक्स बार इज इक्वल टू 900 माइनस 10 का भाग देते आ गया 8.8, एक के बाद पॉइंट लग गया, घटा लो बचेगा क्या 0.0 0.2, फिर 10 में से 9 गए, 9 में से 8 गए 1, फिर 9, फिर 8, 891.2, क्या बचा 891.2, ये आंसर आ गए अपने। नेक्स्ट कोई कुछ और देखते हैं एक बहुत क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विचलन विधि से, और विचलन विधि का आज का अंतिम क्वेश्चन है। विचलन विधि से देखना, एक दे रखा है, भार दे रखा है किलोग्राम में 60 61 62 63 64 65, भार दे रखा है, भार 60 61 62 63 64 और 65, ये 12 सब किसमें किलोग्राम। अब हमें पूछा है मजदूरों की संख्या, और क्या दे रखी है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी दे रखी है 5 8 14, 5 8 14 16 10 7, 16 10 और 7, ये हमें क्या दे रखी है मजदूरों की संख्या। सुनना, मजदूरों की संख्या मतलब ये क्या हुई हमारी एफ, बारंबारता, बाद ये हमारा क्या हो गया एक्स, एफ और एक्स दे रखा है, हमें कहा है विचलन विधि से क्या ज्ञात करना है माध्य। तो देखो विचलन विधि का सूत्र है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बटा सिग्मा ऑफ एफ, ये होता है। हमें क्या चाहिए डी, डी क्या होता है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए, डी से पहले हमें क्या चाहिएगा ए, तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब की बार सम संख्याएं हैं, फ्रैक्शन किसमें दे रखे हैं सम में 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन दे रखे हैं, मतलब हमारे पास क्या है सम नंबर है। तो सम नंबर पे हमें क्या करना है, सम नंबर पे हमें करना है कि भाई 6 बट्टा 2, 6 फ्रैक्शन है तो 6 बट्टा 2 कितना हो गया 3, ऊपर से भी तीसरा नीचे भी तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये फ्रैक्शन पहला दूसरा तीसरा, नीचे से भी फ्रैक्शन। इन दोनों में से अधिक बारंबारता किसकी है, अधिक बारंबारता है 63 की, तो ए का मान क्या आ जाएगा 63, अधिक बारंबारता 63 वाले की है तो ए का मान 63 आ जाएगा। अगर बारंबारता अधिक होती 62 वाले की, 62 वाले की बारंबारता अधिक होती तो ये क्या हो जाता
x का मान हो जाता 62। अधिक बारंबारता है 63, 63 की 16 बारंबारता है, 62 की 14 बारंबारता है। 63 वाले की बारंबारता 62 वाले की बारंबारता से अधिक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 63। a का मान आ गया 63। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d बराबर होता है x माइनस a। किसको घटाओ, x में से a को घटाओ। x अपना ये रहा 60 में से a कितना है 63, 60 माइनस 63 बराबर माइनस के 3, फिर 61 माइनस 63 माइनस 1 और 62 माइनस 63 सॉरी माइनस 2 और 62 माइनस 63 माइनस 1, फिर आ गया 63 माइनस 63 बराबर 0, फिर 64 माइनस 63 बराबर 1, फिर 65 माइनस 63 बराबर 2। 65 में से 63 को घटाया, 64 में से 63 को घटाया, 63 में से 63, 62 में से 63, 61 में से 63 और 60 में से 63। फिर हमारे पास क्या गया d आने के बाद हमें चाहिए f इंटू d, तो f d, ये लो f d। f और d को गुणा करो, f अपने पास है 5, d है माइनस का 3, गुणा होते बने माइनस के 15। f अपने पास है 8, d है माइनस का 2, 8 और 2 माइनस के 2 गुणा हुए तो माइनस के 16, 14 और माइनस का 1 गुणा हुआ तो माइनस के 14, 16 और 0 गुणा होके 0, 10 और 1 गुणा होके 10, 7 और 2 गुणा होके 14। माइनस माइनस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस वाले अपने यहाँ कितने हो गए, माइनस के 5, 6, 11, 4, 15, 1, 2, 3, 4, माइनस के कितने हो गए 45, प्लस के कितने हैं यहाँ 10 और 14, 24। अब सुन लेना, हमें क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ f इंटू डी। यो माइनस के 45 प्लस के 24 जोड़ो, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2, माइनस के 21, बचा क्या माइनस का 21। सिग्मा ऑफ f का योग करो, यहां लिख लेता हूं सिग्मा ऑफ f का योग करो, 5 8 13 4 17 6 23 और 7 30, हासिल की लगी 3 3 और 1 4 5 6। वापस देख लेना, 5 8 13 4 17 6 23 और 7 30, हासिल की लगी 3 3 और 1 4 5 और 6 7। तो देखो सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस a का मान 63, ये लो 63 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ डी का मान माइनस का 21, ये लो माइनस का 21 बटे में सिग्मा ऑफ एफ का मान कितना है 7। सुनना, x बार इज इक्वल टू 63 माइनस, देखो कटना है 3 से कट रहा है 7 बार, 3 से कट रहा है 20 बार, तो माइनस 7 बटे 20। चाहे तो 7 बटा 20 को सोल्व करके 63 में से घटा लो या फिर लेस ले लो। मैं 7 बटा 20 को सोल्व कर लेता हूं, बच गया देखो 63 माइनस 0.35, 0.35, तो 63 में से 0.35 घटाओ, 63 में से 0.35 घटा, देखो 0 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ बच गए 62। क्या बन गया 62.65, 62.65, 62.65 किलोग्राम। माध्य कितना आ गया 62.65।